अब स्पेक्ट्रम के बारे में हम एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हम रीड करेंगे। तो ये कह रहा है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म it is break up into the beam of the constituent color, then different color beams when the focus on a screen by a converging lens from an array of the color of the screen. This is called as a spectrum of light. यानी कि उन्होंने ये बात कही कि जब हम किसी भी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर हमने एक बीम ऑफ लाइट को पास कराया ये, और ये बीम ऑफ लाइट जब पास कराते हैं तो दैट इज मीन्स ये डिफरेंट कलर ऑफ स्पेक्ट्रम में ब्रेक होती है ऐसे। और इस तरह से ये स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाती है। तो ये दो स्पेक्ट्रम में ब्रेक होती है। नंबर एक ये एमिशन स्पेक्ट्रा एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा, यानी कि फर्स्ट हमारे पास बनता है ये एमिशन स्पेक्ट्रा और सेकंड बनता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। When light coming directly proportional source of is allowed to enter a prism spectra on emission, तो ये कह रहा है कि इसमें when light coming directly from a source is allowed to enter a prism or grating spectroscope is called emission spectra। और सेकेंड है अदर हैंड्स व्हेन द लाइट फ्रॉम ए सोर्स showing a continuous emission spectrum passes through an observation material and then it is the spectroscope is called as a observation spectrum। जब किसी भी लाइट सोर्स को हम किसी भी मटेरियल से पास कराते हैं तो ये इसको कह रहा है कि when light coming directly from a source material allowed to enter the material is called observation emission। यानी कि जब हम किसी मटेरियल से इसको पास कराते हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं कौन से ऑब्जर्वेशन। अब ये भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन तीन पार्टों में ब्रेक होता है। नंबर एक इसी का ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रा और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रा। ये तीन केसों में चलता है। तो लाइन स्पेक्ट्रा में ये कह रहा है कि व्हेन द लाइट सोर्स इज लो प्रेशर फ्लेम arc or spark the spectrum is discussed continuous showing a number of sharp bright color line। ये कह रहा है कि हम किसी भी सोर्स के द्वारा ऐसा कोई भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसके अंदर
हम किसी शार्प से हम इसको पास कराते हैं। जैसे हम किसी भी स्पेक्ट्रम को निकालने के लिए हम किसी अर्क या स्पार्क कराते हैं, हम किससे, या अर्क कराएं या स्पार्क कराएं, है ना, या किसी नैरो पॉइंट से हम इसको पास कराएं लो प्रेशर पर। किस पर? लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर होगा तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहलाता है और ये मेंटेन करता है गैस के हाई प्रेशर को और कंटेनिंग ऑल कलर वेवलेंथ ऑफ द रेड टू वायलेट। और ये सभी कलर स्पेक्ट्रम करता है ये हाई प्रेशर पर, और ये ऑल कलर मेंटेन करता है रेड टू वायलेट। रेड टू वायलेट सारे कलर ये मेंटेन करता है। So it is gradually from the point to point without any sharp boundary. In this spectrum, the intensity is maximum and decrease of the both sides. The point of the maximum intensity shift toward the violet and spectrum of the temperature of the source of increase. यानी कि हाई टेम्परेचर और मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ ये काम करता है। जबकि लाइन स्पेक्ट्रा का जो सोर्स है ये लो प्रेशर पर काम करता है। ये किस पर काम करता है? ये लो प्रेशर पर काम करता है। और ब्राइट कलर, दीज लाइन्स आर इमेज ऑफ द स्लिट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोप फ्रॉम द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर एंटर द सीरीज, द इमेज इज कॉल्ड एज ए लाइन स्पेक्ट्रा। यानी कि लाइन स्पेक्ट्रा में ये बताया गया है कि द स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस The spectrum is discontinuous, showing a number of sharp or bright color lines. Color line, this is called line spectra. Line spectral character of the atom or ions is the means of a particular atom or ion always give the characteristic spectral line. ये मोस्टली एटम के लिए डिफाइन है। किसके लिए? एटम्स के लिए डिफाइन है। और different of the, it means that the atom or ions always give the characteristic set spectral line and no two atoms or ions can give the same spectral line. यानी कि ऐसा नहीं है कि टू एटम्स का टू स्पेक्ट्रम होगा, टू एटम ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रम D1 एंड D2, यानी दोनों एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिफरेंट होगा। सोडियम का अलग होता है, येलो का अलग होता है, येलो लाइंस। यानी कि हम कह सकते हैं सोडियम एटम गिव्स टू इंटेंसिटी येलो लाइंस कॉल्ड D1 एंड D2। अच्छा, एक होता है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा बैंडेड बाय द रेडिएशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स सच एज ये गैस के लिए डिफाइन है। और गैस इसमें आपके पास है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और साइनाइड है, साइनोजन। CN को हम बोलते हैं साइनोजन। द कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेटेड रीजन द कॉल्ड इज ए बैंड स्पेक्टेड बाय डार्क स्पेस। यानी कि द कंसिस्ट ऑफ eliminate region called band spectra, called is a band spectra।
तो ये हमने इतनी सारी चीजें एक साथ की और हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो भी स्पेक्ट्रम है वो 2 टाइप में जाता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा, एक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। तो ये हमारे पास जो एमिशन स्पेक्ट्रा है इसमें क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट पास होती है और वो जब लाइट पास होती है तो डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती है, और जबकि ऑब्जर्वेशन जो होता है ये मटेरियल के साथ ट्रांसफर होता है, किसी भी मटेरियल से जो लाइनें पास होती हैं वो आपकी कहलाती हैं ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। और जब ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा हमारे 3 पार्ट में ब्रेक होता है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारा किसी भी लिक्विड या सॉलिड के लिए डिफाइन है। जब हम किसी सॉलिड या लिक्विड से या लैंप फ्लेम के साथ हाई प्रेशर पर इसको कंटिन्यूअस ऑल कलर में वेवलेंथ में इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहलाता है। जबकि लाइन स्पेक्ट्रा जो है ये लो प्रेशर पर काम करता है और ये नंबर ऑफ शार्प ब्रिल्ट कलर के लिए डिफाइन है और ये एटम्स के लिए मोस्टली डिफाइन होता है। एक होता है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा, ये किसी भी गैस के साथ होता है, गैस ऑफ फ्लेम के साथ, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या साइनोजन हो। दी कंसिस्ट ऑल एल्यूमिनेट रीजन कॉल्ड एज ए बैंड। ये सभी हमारा बैंड स्पेक्ट्रा बनाते हैं डार्क एंड ब्राइट कलर के साथ।